नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे 17 अगस्त को शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के। देखिए आज से पैटर्न भी चेंज हुआ है और जो इसमें जीएस है थोड़ी सी टफ आई है, मैथ्स और रीजनिंग आई है इजी, इंग्लिश मॉडरेट लेवल की आई है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आया था सोडियम को किसने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था हेम्फ्री डेवी ने। नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया कौन सी कंट्री शेयर करती है? नॉर्थ वेस्ट में मतलब इंडिया की कौन सी कंट्री है? मुझे ऑप्शन नहीं बताए गए हैं, लेकिन जहां तक मेरा केस है अगर अफगानिस्तान होगा इसमें ऑप्शन, अफगानिस्तान ही सही होगा। सबसे मोस्ट जो अप्रोप्रिएट होगा वो अफगानिस्तान होगा। फिर क्वेश्चन है कि कौन सी स्कीम ओडीएफ फ्री इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है इंडिया से, उससे रिलेटेड है, यानी कि खुले में शौच से मुक्त। ये तो स्वच्छ भारत अभियान है, कई बार हम लोगों ने करंट अफेयर वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। ये ओडीएफ फ्री का कौन कौन सा स्टेट हो चुके हैं, ये सब कुछ मैं फैक्ट भी बता चुका हूं आपको। इवन कौन सी माउंटेन रेंज है सतलुज और काली रिवर के बीच में? यह है कुमाऊं हिमालय की रेंज है, जो कि उत्तराखंड में लाई करती है। मतलब जो ज्योग्राफी वाले में अब रेंज वेंज भी पूछने लगे हैं तो एक रेंज वाला वीडियो भी देना पड़ेगा पूरा। वैसे मैं माउंटेन वाला बना चुका हूं पहले पूरा, जितनी भी जो माउंटेन रेंजेस है इंडिया में उसका बहुत काफी पहले बनाया था, 6-7 महीने पहले। वो वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। एक बार फिर से इसमें ये जो फैक्ट्स वाली चीजें ये बताने पड़ेंगे। फिर ये क्वेश्चन कि हु मेक्स ऑल द प्लान फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ? अब देखिए प्लानिंग तो इंडिया में अभी तक प्लानिंग कमीशन करती थी, अभी नीति आयोग करती है, या फिर जो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है ये सब। तो मतलब इसमें ऑप्शन क्या कहते हैं ये एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया मुझे। अगर आप ऑप्शन बताएं तो फिर मैं बताऊं इसमें। फिर एक क्वेश्चन आता है साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बॉडी में? तो ये लिरिंग्स करके है, ये लिरैंग्स करके है, ये इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। गले में ये लोकेटेड होता है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है बॉडी में। तो ये आप याद रखते हैं, इसी को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट वीडियो से हमारे 2016 का मैन बुकर प्राइज बुक का नाम, ये मैं बता चुका हूं कई बार आपको। एक होता है मैन बुकर प्राइज और एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। मैन बुकर प्राइज 2016 का मिला था पॉल बीटी को, उनकी कौन सी बुक के लिए? द सेल आउट के लिए। तो ये सेल आउट का, द सेल आउट इसका आंसर होगा। और एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, वो 2016 में मिला था हैंगकेंग को द वेजिटेरियन के लिए। और 2017 का मिला डेविड ग्रॉसमैन को हॉर्स वॉक्स इनटू द बार, वॉक्स इनटू अ बार के लिए। इजराइल के हैं, पहले इजराइल के ऐसे बंदे जिनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला, ये आप याद रख सकते हैं। और जैसे इंडिया की जो अरुंधति रॉय हैं, उनकी जो बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, वो किसके लिए नॉमिनेट हुई? वो मैन बुकर प्राइज 2017 के लिए नॉमिनेट हुई, ये आप याद रखिएगा। फिर 2016 का कबड्डी वर्ल्ड कप का रनर कौन था? वो था ईरान। ये वाला करंट अफेयर में हम डिस्कस किया है, इंडिया जीती थी इसमें। हाईकोर्ट जज की 60 से लेके 62 साल एज कब कर दी गई थी? ये क्वेश्चन पूछा है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था, ये काफी पुराना क्वेश्चन है ये। तो देखिए हाईकोर्ट जज का पहले तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 60 साल दिया हुआ था, लेकिन 62 साल कर दिया था ये 15वें अमेंडमेंट के बाद। तो ये अमेंडमेंट वाला भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक इंडिया में, वो सबके ऊपर एक समरी बनानी पड़ेगी। जामा मस्जिद किस सेंचुरी में बिल्ड की गई? ये क्वेश्चन था, जीके आज थोड़ी टफ आई है। जामा मस्जिद को बिल्ड किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था, 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। हाँ, हालांकि इसमें एक आइडिया तो आपको होगा ही थोड़ी बहुत भी, अगर आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो कि ये 17वीं सेंचुरी में ये की गई थी। तो ये है, आप समझ सकते हैं। देखिए शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था और उन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई थी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडिया में, और ये 1644 में की गई थी। फिर पूछा था लेंथ ऑफ ह्यूमन वोकल कॉर्ड। ये वाला जो मैंने वो एक किसी दिन एग्जाम में मैंने जो बॉडी वाले फैक्ट थे उसमें से है ये। देखिए एडल्ट मेल वॉइसेस जो होती हैं लोअर पिच होती हैं और उनके फोल्ड लार्जर होते हैं। तो जो मेल वोकल फोल्ड है उसकी लेंथ करीबन कितनी होती है? 17 से लेके 25 mm तक होती है, यानी 20 mm के आसपास होती है। फीमेल वोकल कॉर्ड्स की होती है 12 से लेके 17.5 यानी कि 15 के आसपास होती है, 15 mm। तो मेल की जो पिच होती है वो लो होती है, फीमेल की पिच होती है हाई। इसीलिए आपने देखा होगा फीमेल की जो जैसे कुछ भी बोलती हैं तो काफी दूर तक सुनाई पड़ती है। तो वो वाली चीज है यहाँ पे। लेंथ पूछा था, मेल की होती है करीबन 20 mm और फीमेल की होती है 15 mm। अब देखिए इसी से रिलेटेड मैंने एक साइंस जीके इसमें कुछ इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, आप आगे के लिए देख लीजिए। ढोलक में साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की वजह से। पिच जो होती है साउंड की किस पे डिपेंड होती है?
फ्रीक्वेंसी पे स्पीड ऑफ जो साउंड होती है सॉलिड में ज्यादा होती है लिक्विड से, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, तो ये आप याद रखिएगा। फिर ये जो हमारे ह्यूमन ईयर है, जो कान है हमारे, वो कितनी साउंड की किस फ्रीक्वेंसी की रेंज में तक सुन सकते हैं, तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, ये टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें वोकल कॉर्ड जो मेन का होता है 20 mm होता है, अभी फीमेल का बताया मैंने आपको 15 mm का होता है, फीमेल की पिच ज्यादा होती है लेकिन, ठीक है। और जो लेंथ होती है वोकल कॉर्ड की वुमेन की वो लेस होती है, कम होती है मेन से। जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता है, साउंड अगर 80 डेसिबल से ज्यादा है तो फिजिकली पेनफुल होता है। अब देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन आया था, एक रिफ्लेक्शन आपको पूछा था 1-2 पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 3, तो ये कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करके अभी मैं बताऊंगा मैथ्स वाला जब क्वेश्चन अभी करूंगा अपलोड एक। और एक आया था ये, इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो ये कुछ क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले हैं फर्स्ट शिफ्ट के। सेकंड वाली शिफ्ट वाला जब एनालिसिस करूंगा तो जो बाकी इसमें बचे होंगे वो बताऊंगा। तो मतलब कुल मिला के पैटर्न चेंज हो रहा है आज से। कॉम्प्रिहेंसिव जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन आज आए थे और अभी तक क्लोज टेस्ट के आ रहे थे, तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। तो मतलब सभी चीजें आपको एक बार पढ़ के जानी है, जितना आपसे हो पाए उतना आपको करना है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं, कहीं से भी एसएससी पूछ रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इसमें हम देखेंगे 17 अगस्त का शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन आए वो देखेंगे। ये क्वेश्चन आया था केल्विन किसकी यूनिट होती है, ये होती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ये तो मैं बता चुका हूँ, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। इस शिफ्ट में हालांकि जीएस इतनी ज्यादा टफ नहीं मुझे लगी। यूवी लाइट ये कौन ऑब्जर्व करता है? देखिए अगर ऑप्शन जो मुझे बताए गए हैं कि ओजोन थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसमें से तो ओजोन होगा। वैसे ओजोन जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड होती है, तो ये एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन जो यूवी रेज होती हैं वो ओजोन उनको ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, सॉरी एब्जॉर्ब करता है। और प्लस जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड होती है, ये आप याद रखिएगा। करंट मिस्टर ओलंपिया पूछा गया था। जो मिस्टर ओलंपिया है ये टाइटल दिया जाता है जो प्रोफेशनल मेन बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट होता है, और करंट है अभी फिल हेथ करके है करंट, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये पूछा गया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में रिलेशन। जो काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस होता है। देखिए ये बेसिक साइंस है, ये अगर आपको याद होगा तो क्लास 6 से लेकर 12 तक हम पढ़ते थे ये सब चीजें, तो मुझे तो इसलिए भी याद था ये चीजें, अगर आपको भी शायद याद हो। बेसिक चीजें हैं ये काफी, जो साइंस की, इसीलिए एनसीईआरटी जरूरी है ये थोड़ा बहुत पढ़ना 6 से लेकर 10 तक। तो ये वाला आंसर होगा इसमें स्मॉलर। इसके बाद फाउंडर ऑफ ईसीजी पूछा गया था, ये वाली जो इन्वेंशन की लिस्ट थी उससे आया है क्वेश्चन ये। और ये हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के इन्वेंटर कौन थे? विलियम इंथोवन। ग्रैमी अवार्ड ये मैं करंट अफेयर में करा चुका हूं, तो ये वाले शिफ्ट में काफी क्वेश्चन आए थे हमारे इससे। तो देखिए ग्रैमी अवार्ड ये दिया जाता है म्यूजिक के लिए, दिया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड होते हैं। और देखिए इस बार जो 59th अवार्ड मिला था ये भी आप याद कर लीजिए, अगर आगे ये पूछ लिया जाए तो कौन सा अवार्ड मिला है, तो इस बार मिला है 59th ग्रैमी अवार्ड, और ये आप याद रख सकते हैं। और इस बार सबसे ज्यादा जो फेमस सिंगर हुई रही हैं, ब्रिटिश सिंगर एडेल, उन्हीं को मिले हैं सब, जो टॉप 3 प्राइज होते हैं। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर 25 ये भी एडेल को मिला है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हेलो ये भी एडेल को मिला है, और सॉन्ग ऑफ द ईयर भी हेलो वाला एडेल को मिला है। तो ये तीनों एडेल को मिला है, और ये ऐसी पहली आर्टिस्ट बन गई जिन्होंने टॉप 3 जो कैटेगरी अवार्ड है 2 बार जीते हैं, एक 2012 में भी, 2017 में भी। बिमस्टेक, देखिए ये क्वेश्चन आया है सेकंड शिफ्ट में कि बिमस्टेक में कौन सा मेंबर नहीं है, ये तो मैं बता चुका हूँ डायरेक्टली अभी, जो किसी दिन जो एक शिफ्ट की एनालिसिस में पूरा बिमस्टेक का मैंने बता दिया था, सार का बता दिया था। और इवन जो मैंने एक इंटरनेशनल वाला वो पूरा वीडियो बना रखा है, वो वाला उसमें सभी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में बता चुका हूँ। अब बिमस्टेक में कौन कौन से नहीं मैं आपको बता चुका हूँ। बी से हो गया बांग्लादेश, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, और एस से हो गया श्रीलंका, और टी से हो गया थाईलैंड, और प्लस इसमें नेपाल भूटान जोड़ना था। तो ये हो गए बिम्स्टेक के मेंबर्स। अब इसमें कौन सा नहीं है? पाकिस्तान नहीं है इसमें से। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, ये 2017 में ये क्वेश्चन अगर आया था तो बहुत ही सिंपल है, ये 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। फिर ये क्वेश्चन आया था कि ये देखिए नॉर्थ इंडिया की रिवर है गंगा यमुना, और कौन सी है तीसरी?
इन चारों में से चूज करना था तो आप नॉर्मल समझ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया की रिवर कौन सी मानी जाएगी? कृष्णा तो नहीं होगी, कावेरी तो नहीं होगी, इसमें आप मान सकते हैं ब्रह्मपुत्रा। या फिर आप ब्रह्मपुत्रा तो ये ईस्ट वाली रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्रा ही उसे इसका ऑप्शन होगा, तो ब्रह्मपुत्रा होगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ राज्यसभा सीट पूछी है पंजाब में। अगर ये नंबर पूछा है तो फिर आप सभी जितने भी स्टेट है सबकी रट डालिए, ये लिख दिए मैंने सबकी। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है 31, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और नंबर सेकंड पे जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं महाराष्ट्र में, ठीक। और ये आप याद रख लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा वाले जो वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया था डिटेल में, ठीक है। दिल्ली में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? राज्यसभा की दिल्ली में 3 सीटें हैं और पुडुचेरी में 1 है, और बाकी आप अपना देख लीजिएगा, एक बार ये लिस्ट देख लीजिएगा पूरी। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है जितने भी स्टेट के, एक बार रट डालिए आप पूरी। रैंक पूछी थी एचडीआई रैंकिंग जो 2017 में पब्लिश हुई है, ये है रैंकिंग 2016 की, ठीक है। 2016 में रैंकिंग अभी सुबह वाली शिफ्ट में पूछी थी कि यूके की रैंकिंग बताइए, और अभी पूछ ली नॉर्वे की। नॉर्वे की रैंकिंग का तो सेंस समझ में आता है क्योंकि नॉर्वे 1 रैंक पे था। 2016 में जो एचडीआई के आंकड़े आए थे, एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको यूएनडीपी पब्लिश करता है, 3 फैक्टर्स पे होता है, एलईआई यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम, इन तीनों पे बेस होके ये एचडीआई पब्लिश करता है। इंडिया की रैंकिंग 2016 में थी 131, जिसकी ये न्यूज आई थी 2017 में। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी? नॉर्वे नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे। और भी फैक्ट देख लीजिए आगे के लिए, सार्क में श्रीलंका टॉप पे है सार्क में, और 73 पे है, मालदीव 105 पे है, और इंडिया 131 पे है, बांग्लादेश 132, और सॉरी भूटान 132, बांग्लादेश 139, नेपाल 144, पाकिस्तान 147, अफगानिस्तान 169, और ब्रिक्स में इंडिया लोवेस्ट है, 49th है रशिया की, ब्राजील की 79 है, चाइना की 90 है, साउथ अफ्रीका की 119 है, और इंडिया की 131 है। फिर देखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इसी से रिलेटेड है, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 125, ये आप रट डालिए 159 कंट्रीज में। आगरा फोर्ट किसने बनाया? ये अकबर ने स्टार्ट किया था, तो अकबर ही इसका आंसर होगा। देखिए ये जितने भी ये जो मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट है इंपॉर्टेंट, वो मैंने टेलीग्राम में आपको लिस्ट दे दी है, पूरी पिक दे दी है, तो आप उनको रट डालिए। और यहाँ पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सारी वीडियो अभी भी पेंडिंग है, और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रही है अभी भी पूरी, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी मुझे बाइनरी का वीडियो बनाना पड़ा, तो बाइनरी टू ये डेसिमल, और ये एकदम से पैटर्न चेंज हो गया, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा हो गया है। कुछ चीजें अब मैं अगर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली उसकी पीडीएफ या फिर पिक दे दूंगा उसकी बना के, तो आप वो रट डालिएगा। तो ये वाला मैंने दे दिया इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट की लिस्ट। चार मीनार कहाँ लोकेटेड है ये पूछा गया था, हैदराबाद में, 1551 में बना था ये। तो ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट में जो मैथ वाले जैसे क्वेश्चन है, 2 कोऑर्डिनेट क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे करने हैं। वो वाला एक, और प्लस जो बाइनरी वाला है फर्स्ट शिफ्ट का वो मैंने बता दिया, बाइनरी टू डेसिमल। डेसिमल टू बाइनरी में भी एक कुछ लोगों ने कमेंट किया है, वैसे आप देख लीजिए, वैसे कर सकते हैं कन्वर्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अभी जो थर्ड शिफ्ट है, और प्लस आज मैं गवर्नमेंट स्कीम की कर दूंगा रात तक, ये वाली बात है आज पक्की। पीडीएफ आपको मिल जाएगी राज्यसभा की, जो मैंने पूरी ये लिख दी, आप रट डालिएगा इसको। लोकसभा वाली का के लिए लोकसभा का वीडियो मैं पूरा बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 17 अगस्त के शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास, जीके के क्वेश्चन आए, प्लस कुछ इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन आए इसमें, और प्लस देखिए इसमें सेकंड शिफ्ट में फिर से क्लोज टेस्ट आया है, तो मिक्स टाइप का पैटर्न आ रहा है, मतलब किसी में क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, आपका पैराग्राफ वाला भी आ सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप का पैटर्न आ रहा है। और जो फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ी सी जीके कठिन आई थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट में अगर आप देखें, थर्ड शिफ्ट में तो फिर से वही वाला पैटर्न है। कई सारे वीडियो हमारे जो डायरेक्ट वीडियोस हैं उनसे क्वेश्चन आया। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है, इंडिया की टोटल बाउंड्री लेंथ कितनी है? मैं बहुत बार बता चुका हूं। इंडिया की अगर आप देखें जो लैंड फ्रंटियर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर का है। कोस्ट लाइन इंडिया की कितनी है, 7,516 किलोमीटर की है। और इवन मैं ये भी बता चुका हूं आपको इसमें कि जो इंडिया का लैंड फ्रंटियर है 7 कंट्रीज के साथ है ये शेयर, और सबसे ज्यादा इंडिया की लैंड बाउंड्री किसके साथ है, उसके लिए आपको एक याद रखनी ट्रिक, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, बीए से हो गया बांग्लादेश, इससे 4,000 के करीब, 4,000 किलोमीटर के करीब बाउंड्री है। सेकंड नंबर पे चाइना है इंडिया के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, और फिर अफगानिस्तान है। तो ये 7 कंट्रीज जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं।
और टोटल यहाँ पे बाउंड्री लेंथ पूछा था, ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लैंड वाला पूछा था कि कोस्टल। अगर लैंड वाला था तो 15,200 ऑप्शन होगा, कोस्ट लाइन वाला था तो 7,516 ऑप्शन होगा। और एक और बात आप याद रखिए, इंडिया की जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लेंथ है वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर, जबकि इंडिया की ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो लेंथ है अगर आप देखें इसमें तो ये कितनी है, 2,933 किलोमीटर। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है। देखिए ये इंडिया के कुछ और फैक्ट लिखे हुए हैं, अगर आगे आ जाएं, इंडिया के रैंक एरिया वाइज कितनी है, 7th है। रैंक नंबर 1 आप जानते हैं रशिया है। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन ये लिखी हुई है 7,516 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री मैंने बता दिया, अभी इसका फॉर्मूला बता दिया, बचपन में एमबीए किया। इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है कंचनजंगा, इंडिया का लोगेस्ट पॉइंट है कुत्तानाद, और ये केरला में है। और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा। कोस्ट लाइन के बारे में भी मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, 7,516 किलोमीटर है। और अगर आप देखें इसमें से जो 5 मेन लैंड है, जो ये जो 9 स्टेट हैं, इसमें 5,422 किलोमीटर है। और आइलैंड जो है अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की मिला के है करीबन 2,094। और सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो किसकी, गुजरात की है। नंबर 2 पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है। जो इनकी कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट वाली वेबसाइट है वहां से मैंने देखा है, तो मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला नंबर पे तमिलनाडु है, सबसे लास्ट में है गोवा। बाकी ये आप देख लीजिए एक बार, सबसे ज्यादा पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। ये सब फैक्ट आप याद रखिए, मैं पहले बता चुका हूं। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन आया, जामा मस्जिद किसने बनवाया था, किसके शासन में बना था, ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में ये आया था कि ये किस सदी में बना था जामा मस्जिद, तो उसमें मैंने तुरंत आपको जो जितने भी जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उसकी पिक मैंने आपको दे दी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें ये सब लिखा था कि किसने बनवाया और कब बनवाया, ये सब चीजें आपको मैं पहले डिटेल दे चुका हूं। तो ये उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये शाहजहां ने बनवाया था। और कौन सी शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में। और किसने बनाया जामा मस्जिद को, ये क्वेश्चन आया अभी तीसरी शिफ्ट में, शाहजहां ने बनवाया था। बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर अवार्ड, ये भी हमारे वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूं। जो टोटल मैंने वीडियो बनाया था अवार्ड वाला, उसमें बेस्ट फिल्म था मूनलाइट को मिला था, ये आप याद रख सकते हैं। बल्कि इवन ये भी है, मैंने आपको बताया था कि ला ला लैंड का नाम गलती से ले लिया गया था, लेकिन मूनलाइट है बेस्ट फिल्म जिसको मिला था। देखिए ये ऑस्कर की जो 4 चीजें आप रट डालिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो मिला था इस बार 89th जो एकेडमी अवार्ड हुए थे उसमें बेस्ट पिक्चर का मिला है मूनलाइट को। बेस्ट डायरेक्टर का मिला है डैमियन चेजल को ला ला लैंड के लिए, और बेस्ट एक्टर का मिला है कैसी एफ्लेक को मैनचेस्टर बाय द सी के लिए, और एमा स्टोन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का ला ला लैंड के लिए। फिर एक क्वेश्चन था कि रिवर फ्लोज टू पाकिस्तान, और उसमें से 3 ये ऑप्शन दिए हैं मेरे पास, एक शायद एक नहीं मुझे पता है, जो मुझे कमेंट किया गया मैं उससे बता रहा हूं। देखिए इसमें अगर आपको ये पूछा जाए कि इन तीनों में से, तो सतलुज ही होगी। ये मैप भी देख सकते हैं, मैं रिवर वाले वीडियो बना चुका हूं। ये अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा रिवर वाला एनालिसिस करके, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा, वो पीसीएस के लिए बना सकता हूँ पूरी रिवर के लिए। देखिए आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, सतलज जो रिवर है यहाँ से करीबन ये ओरिजिनेट होती है, और ये पूरा यहाँ पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पे आके मिलती है, तो इसमें सतलज होगा ऑप्शन, सतलुज। लिंक्डइन को किसने, सॉरी ये लिंक्ड लिखा हुआ है, लिंक्डइन है यहाँ पे। लिंक्डइन को किसने परचेज किया है अभी हाल ही में, ये परचेज किया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट में। पटकाई बूम हिल्स किसके पार्ट है, किस माउंटेन रेंज के पार्ट है, पूर्वांचल के हैं। ये मैं माउंटेन रेंजेस वाला काफी पुराना वीडियो बताया था, उसमें बताया था। सोप में बेस क्या होता है, NaOH भी होता है, और कई जगह KOH भी हो सकता है, वहां पे शायद ऑप्शन NaOH ही था, तो इसमें ऑप्शन होगा NaOH। फीफा 2014 जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसका वेन्यू क्या था, देखिए ये तो सभी को पता होगा लगभग। 2014 का था ब्राजील, 2018 का है रशिया, 2022 का अभी तक कुछ इसमें न्यूज है कि नहीं है, कुछ में है, तो 2018 का आप याद रखिए, अभी 2018 का रशिया है, और 2014 का कौन सा था, वो था ब्राजील। और देखिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में और फैक्ट याद कर लीजिए कि फीफा 1930 से चालू हुआ था, अभी तक सबसे ज्यादा बार जो जीता है फीफा वो जीता है ब्राजील, 5 बार जीत चुका है। 2014 का जो चैंपियन है वो है जर्मनी, 4 बार जीत चुका है। सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, उरुग्वे ने, ये आप याद रखिएगा, 1930 वाला उरुग्वे ने जीता था। फिर ये क्वेश्चन आया था कि किस डायनेस्टी के टाइम पे दिल्ली का रेड फोर्ट यानी कि लाल किला बनवाया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल ही है, ये मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था इनको, तो मुगल डायनेस्टी ही होगी, तो यही वाला ऑप्शन होगा इसमें, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसमें फोटोग्राफी किसने डिस्कवर की थी, ये मैंने इन्वेंशन वाली लिस्ट दी थी जो कल PDF, उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी किसने की थी, जोसेफ निसेफोर नेस्लेव्स्की करके है नाम इनका, फ्रेंच के हैं ये। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है कि कौन सा एसिड
जब ये आंट बाइट करती है, मतलब चींटी जैसे लाल आपके अगर शरीर में कभी लग जाती है तो आपको लगता है चींटी काटती है, लेकिन वो एक्चुअली फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। ये मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो ये वाला कौन सा ये ऑप्शन होगा आंट बाइटिंग वाला, वो होगा मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। पुश एंड पुल ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, देखिए ये तो फोर्स की बेसिक डिफिनीशन ही है फिजिक्स के हिसाब से अगर आप देखें। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया 32 वाला। अभी मैंने सुबह आपको बताया था, सुबह क्या पूछा था कि सोल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल सोल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, वो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था वो किस आर्टिकल को बोला था, वो 32 को बोला था। तब मैंने ये भी बताया था कि देखिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो उसको लेने का भी जो राइट है वो भी फंडामेंटल राइट है, और वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट इशू करा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर रिट इशू करा सकता है। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट इसको मना नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हुआ है तो डायरेक्ट आदमी कोई भी मतलब बंदा या बंदी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं प्ली कराने के लिए, सॉरी ये जो रिट्स लगवाने के लिए, और उसके बाद भी हाई कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि हाई कोर्ट कोई दूसरा अगर लीगल राइट वायलेट हुआ तो उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नहीं कर सकता। तो हाई कोर्ट की जो पावर है वो ज्यादा वाइड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाएगा तो मना नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट के लिए। तो ये वाला 32 होगा ऑप्शन। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्टेब्लिश हुई थी, ये वाला क्वेश्चन आया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैं 4-5 वीडियो बना के इतने जितने भी फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, कब ये हुआ, इनका पहला सेशन किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ, सब कुछ बता चुका हूं। ये देखिए अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली, तो उसका जो आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे ये बनाया गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले दिन जब मिली तो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था टेम्परेरी चेयरमैन, और 2 दिन बाद जब ये फाइनली मिली 11 तारीख को, तब बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद जी को ये चेयरमैन इनका। तो और बीसी कौन थे, एस सी मुखर्जी, लीगल एडवाइजर थे BN राव, ये आप फैक्ट याद कर लीजिए। लेकिन अगर ये पूछा गया है कि किस दिन फाउंड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये 6 दिसंबर 1946 को आप याद रख सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को बैन कर दी गई, बंद कर दी गई, मतलब डिसबैंड कर दी गई। ये पूरी टाइमलाइन दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, PDF में मिल जाएगी। 9 दिसंबर याद रखिए पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर को ये हुई थी जब राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था और SC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको पास कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों याद कर लीजिए। तो ये सब कुछ इसमें जो है ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो देखिए 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और वंदे मातरम एडॉप्ट कर लिया गया था फाइनली, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। और 26 नवंबर 1949 को काफी ज्यादा जो प्रोविजंस थे वो आ गए थे, ठीक है। फाइनली जो हुआ था इम्प्लीमेंट वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था। फिर एक क्वेश्चन की टोटल नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन ह्यूमन, ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक सुबह आया था, अभी आया टोटल नंबर, ये तो 2 होगा। मिडिल सेक्स करके नॉवेल आई थी, ये मैंने नहीं देखी थी, ये हमारी बुक से नहीं है, ये कोई इंग्लिश वाली बुक है, कोई नॉवेल है, ये जेफरी यूनाइट्स करके है कोई ये बंदा। और फिर देखिए इंग्लिश में 2 पैरा जंबल्ड आए थे, क्लोज टेस्ट भी आया था सेकंड वाली शिफ्ट में, थर्ड वाली शिफ्ट का अभी नहीं पता चला है। एक्टिव पैसिव आए थे, नरेशन से क्वेश्चन आया है, एंटोनियम आया है, सिनोनियम आया है, ये देख लीजिए, मिस स्पेल्ट आए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के हैं। तो ये है टोटल थर्ड की। देखिए ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस बताऊं आपको तो SSC का जो अब पैटर्न है, मतलब ऐसा नहीं कि GK हर शिफ्ट में सरल ही आएगी, GK भी किसी में आ सकती है। मतलब अगर ओवरऑल आप चारों सेक्शन को देखेंगे तो एक ना एक सेक्शन आपको थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ मिलेगा, बाकी जो 3 सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। मैथ थोड़ी सी जरूर कैलकुलेटिव आ रही है, लेकिन अब जैसे अगर आपको ट्रिक्स पता होंगी, जो लेटेस्ट ट्रिक्स है वो, उससे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो काफी जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सुबह कोऑर्डिनेट वाला सवाल बताया था, उसमें मैंने काफी नॉर्मल तरीके से किया, लेकिन फिर ये देखा मैंने कई सारे उसमें फॉर्मूले भी अवेलेबल है, ट्रिक्स भी हैं। तो ये है थर्ड शिफ्ट की अभी, और बाकी मैं अभी रीजनिंग के और प्लस मैथ्स के दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारे वीडियो से जो PDF से बिल्कुल नहीं क्वेश्चन आए, पहली शिफ्ट में थोड़े कम आए, लेकिन जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में फिर से आने लगे हैं। तो पैटर्न वही रहेगा, आप लोग बिल्कुल भी निराश मत हो, और बिल्कुल अपना जो भी है वो 100% लेके आना है सभी को।
ठीक है। जो ये अब मत सोचो कि आप जीके टफ आ रही तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग टफ आ रही तो हम क्या करेंगे। अब तो जो होना होगा वो तो होगा ही। तो आप अपने आप को दुखी करके कुछ ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, अपना ही नुकसान करोगे। पेपर जो आता हुआ होगा वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एकदम बिंदास होके जाओ, खुश होके जाओ एकदम। जितना है कम से कम उतना तो 100% दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 17 अगस्त को मैथ के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें पहली शिफ्ट के। देखिए इसमें सबसे पहली बात तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ये कैसे करते हैं। बहुत सिंपल मेथड बताने जा रहा हूं। देखिए ये एग्जाम्पल आया था, ये क्वेश्चन आया था कि 1001001 को आप बाइनरी है ये और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए मैंने अभी नेट से सर्च किया तो मुझे जो सबसे सिंपल मेथड मिला वो ये है कि जो भी नंबर आपका लिखा हो आप उसको पूरा लिख दीजिए। देखिए 1001001। अब इसमें देखिए कितने टोटल डिजिट है। टोटल इसमें है नंबर है 7। ठीक है, 7 आपने देख लिया। अब आप क्या करिए कि जो 2 की पावर्स हैं उसको आप लिखना चालू करिए। देखिए अगर 7 है यहाँ पे तो आपको यहां से लेके जो राइट से लेके लेफ्ट तक लिखना है पूरा। और राइट में जो 2 की पावर होगी वो हाईएस्ट वाली होगी। अब देखिए टोटल 2 की पावर लिखनी है, वो भी 0 से लेके लिखनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर डिजिट आई तो आपको 2 की पावर 6 तक लिखनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर डिजिट आती तो यहाँ पे आपको 2 की पावर 7 से लिखनी है। 9 नंबर आती तो 2 की पावर 8 से लिखनी। तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ डिजिट आएगी उससे एक कम पावर से राइट से लेकर लेफ्ट तक लिखना चालू करिए। तो 2 की पावर 6 हो गया 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये अगर आप देखें इसमें तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 6 हो गया 1 के करस्पॉन्डिंग, 2 की पावर 5 हो गया 0 के करस्पॉन्डिंग, फिर ये 4 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 हो गया और 2 की पावर 1 हो गया और 2 की पावर 0 हो गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए। 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 32, 16, 88 और 4 और 2 और 1। अब इसमें क्या करना है, ये वाला जब स्टेप आपके पास आ गया तो जो ये आपके पास नंबर आ गए ये वाले पूरे, इनको हर एक करस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको, 64 इंटू 1 क्या हो गया 64, 32 इंटू 0 क्या होगा 0, 16 इंटू 0 क्या हो गया 0, 8 इंटू 1 क्या होगा 8, 4 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 0 हो गया 0 और 1 इंटू 1 हो गया 1। अब ये जो फाइनल आपके पास डिजिट बची है 64, 8 और 1, इनको आप ऐड कर दीजिए और यही आपका हो गया आंसर, बाइनरी टू डेसिमल। तो इसमें आपका याद होगा, आपको आज जो शिफ्ट में आया था 73 आंसर होगा इसका पक्का, अभी जो मैंने मेथड देखा। ठीक है, तो ये एक हो गया पहले डेसिमल वाला। फिर देख लेते हैं कोऑर्डिनेट वाला। ये बहुत सरल क्वेश्चन था, ये बेसिक अगर आपके मैथ क्लियर होंगे, आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी स्कूल टाइम में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2 पे, इसमें बोल रहा है ये कि आपको रिफ्लेक्शन निकालना है इस पॉइंट का ऑन द लाइन y इक्वल टू 3। अब देखिए सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कुछ इसमें नहीं करना है। ये होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। अब आपने ये एक पहली बात तो एक यहाँ पे लाइन खींच ली y, क्योंकि y इक्वल टू 3 पे आपको बनाना है रिफ्लेक्शन, तो y इक्वल टू 3 आपने लाइन खींच ली। y इक्वल टू 3 कहाँ पे होगी, वो y जो देखिए ये आप ये 1 2 3 तो 3 पे होगी, तो ये आपने लाइन खींच ली। अब आपकी पॉइंट दिया हुआ है 1 2, उसको लोकेट कर लिया। 1 2 मतलब कि x कोऑर्डिनेट इसमें 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब इसका रिफ्लेक्शन बताना है तो बस इसके जस्ट अपोजिट होगा ये। देखिए पोजीशन x वाली तो 1 ही रहेगी। अब यहां तक 3 है और इसके जस्ट अपोजिट होगा, मतलब कि यहां से यहां तक की लेंथ 1 है तो यहां से यहां तक की भी लेंथ होगी 1 होगी। तो 3 + 1 4 हो गया, तो यानी कि डायरेक्ट आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 और 4। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ये क्वेश्चन आया था 7x - 3 इंटू 2x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। ये तो सिंपल x के आप वैल्यू इधर उधर से सॉल्व करिए, x की वैल्यू -1 आ जाएगी इसमें। और फाइनली ये क्वेश्चन आया था a + b की वैल्यू दी हुई है, ab की वैल्यू दी हुई है, a³ + b³ की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। a³ + b³ होता क्या है, ये होता है a + b × a² + b² - ab। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, यानी आपको a² + b² चाहिए, बाकी आपके पास ab भी और a + b भी है। तो a² + b² कैसे आ जाएगा, a + b है, a + b का होल स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ इसको करके। अब ये a² + b² + 2ab = 16 हो गया। a² + b² कितना हो गया 16 - 2ab, और 16 - 2ab कितना है 16 - 2 × 3, यानी कि a² + b² की वैल्यू आ गई 10। अब इसमें पुट कर दीजिए, a + b हो गया 4 और ये है 10 हमने निकाल ली, ab दिया हुआ है 3
तो यानी कि 10 - 3 7 × 4, तो ये 28 आंसर हो गया। तो ये मैथ के कुछ क्वेश्चन थे। बाइनरी वाला मैंने आपको बता दिया क्योंकि कई सारे लोग अभी कमेंट कर रहे थे, और कोऑर्डिनेट वाला मैंने आपको सिंपल एकदम भाषा में बता दिया। कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट बनाइए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो लाइन दी है मान लो एक्स के, अगर मान लीजिए यही रिफ्लेक्शन आपसे एक्स इक्वल टू 3 के अराउंड पूछता तो क्या करते, 1 2 3, 3 पे एक्स वाली लाइन खींच लो, और ये पॉइंट क्या है 1 2, यानी कि 1 इधर 2 इधर, तो 1 2 यहां पे पॉइंट होता। अब इसका रिफ्लेक्शन पूछते तो ये यहां पे आता, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 है। ये इधर की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी 2 होगी, और ये जो y की वैल्यू है तो सेम रहेगी। तो यानी x कितना हो जाएगा, इसमें x हो जाएगा आपका ये 1, ये 3 और 2 5, तो 5 और 2, तो ये हो जाता है आपका y x इक्वल टू 3 के अराउंड रिफ्लेक्शन। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। अगर और भी कोई आपको कंफ्यूजन हो तो बताइए कमेंट करके, मैं वो भी समझा दे रहा हूं। बाइनरी वाला आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये बताइए तुरंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 17 अगस्त की शिफ्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन भी लिए हैं हमने, और प्लस बाइनरी वाला भी लिया है, और प्लस ये नॉर्मल क्वेश्चन भी लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में भी ऐसा आया था। ए बी की वैल्यू दी हुई है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की निकालनी है। अगर आप चाहें तो कन्वेंशनल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप हिट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चनों में हिट एंड ट्रायल करें टाइम बचाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। a प्लस बी 4 दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू -5 दी हुई है, मतलब a और b की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। आप a को मान लीजिए 5 और b को मान लीजिए -1। तो देखिए अगर आप देखेंगे इसमें तो a प्लस बी कितना हो गया, 4 हो गया, और ए बी की वैल्यू हो गई -5, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a क्यूब हो गया 125, b क्यूब हो गया -1, यानी कि 124 आंसर आ गया। फिर ये देखिए ये इसमें दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है 4 और -3 का, आपको इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है, और वो भी 1 y इक्वल टू 1 के अराउंड। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, y इक्वल टू 1, ये जो कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन है इसमें आपको बस x और y एक्सिस को पहले आप खींचिए, और फिर आपको लोकेट करना पता होना चाहिए, कैसे लोकेट करते हैं नॉर्मली रफ में, वैसे हो जाता है क्वेश्चन। अब देखिए पहले आपने x एक्सिस y एक्सिस खींच ली, ये y एक्सिस है x एक्सिस है, फिर y इक्वल टू 1 लाइन खींचनी है, क्योंकि इसी को रेफरेंस मान के इस पॉइंट का इमेज निकालना है। तो y इक्वल टू 1 हो जाएगी, y इक्वल टू 1 पे पूरा कांस्टेंट लाइन हो जाएगी, x की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 रहेगी। ये हो गई y इक्वल टू 1। अब आपको पॉइंट क्या दिया है, 4 और -3, तो 4 और -3 दिया, 1 2 3 4, यानी 4 x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि पहला वाला x का होता है, दूसरा वाला y का होता है, फिर -3 1 2 3, तो यानी कि ये पूरी पॉइंट यहाँ पे 4 और -3। अब इसका आपको इमेज चाहिए y इक्वल टू 1 के अराउंड, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 के अराउंड चाहिए, तो आप अगर y इक्वल टू 1 से इसकी डिस्टेंस मापेंगे, तो ये देखिए ये y कोऑर्डिनेट यहाँ से 3 यूनिट है, और ये 1 यूनिट, तो टोटल इस लाइन से p की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 यूनिट। तो यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो भी ऊपर 4 यूनिट बनेगा। अब x का जो लोकेशन है वो तो वही रहेगा, तो x तो 4 ही रहेगा, ऊपर 4 यूनिट y और ज्यादा बढ़ गया, यहां तक 1 है और 4 और ऊपर बढ़ गया, यानी कि y कितना हो गया, 5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4,5, ये आंसर हो गया। फिर ये क्वेश्चन आया था 5x माइनस हाफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 5.5, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। tan 60 प्लस cos 60 आंसर का इस क्वेश्चन पूछा था, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसमें तो आपको वैल्यू रटी होनी चाहिए, मैथ ये वाली चीज़ें तो काफ़ी ईजी है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/√3। अब देखिए इसमें बाइनरी से डेसिमल अगर आपको करना था, तो ये वाला अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 110 1111, इसमें पहले वाले शिफ्ट का क्वेश्चन है हालांकि ये, लेकिन कुछ लोगों ने पहले मुझे नंबर कुछ दूसरा दिया था, 1001001 दिया था, उसमें फिर मैंने उस हिसाब से निकाला था। मैंने मेथड बताया था, तो मेथड मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसमें आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें नंबर गिन लीजिए कितने हुए, टोटल नंबर हुए 7, यानी कि आपको 2 की पावर 6 से चालू करना है, एक कम पावर से चालू करना है, राइट हैंड से लेकर लेफ्ट हैंड तक, और फिर जितनी वैल्यू आएगी उसको इससे कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे 64 आ गया, इंटू 1 हो गया 64, 32 इंटू 1 हो गया 32, 16 इंटू 0 हो गया 0, और प्लस ये हो गया, तो इन सबको जोड़ देंगे आप, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 111। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है, ये उस वीडियो के जो मैंने अभी बनाया है कि कैसे बाइनरी से डेसिमल करें, उसमें कुछ लोगों ने लिखा है, आप उससे देख लीजिए। फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसमें पूछा है कि एक कोई पॉइंट है T, उसका कोऑर्डिनेट है x और 0, और वो कट करता है पॉइंट P 4 3 को और Q 2 - 1 को।
अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो टी पॉइंट कट करता है पी और क्यू को किस रेशियो में कट करता है। देखिए ये बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है और इसमें आपको ये भी पता होनी चाहिए कि एक लाइन के कोऑर्डिनेट से आपको लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। बिना इक्वेशन निकाले तो ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। फिर उसके बाद 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए थोड़ी, मतलब इसमें ये कहना है। देखिए पी आप लोकेट किया, पी आप देखिए लोकेट करना है बस इसमें आपको। एक्स ये वाई एक्सिस बना लिया आपने, एक्स एक्सिस बना ली। पी को 4:3 4,3 में कर दिया ये, तो 1 2 3 4 हो गया। पी 1 2 3 4 हो गया पी यहाँ पे, और 3 हो गया यहाँ पे। पी यहाँ पे लोकेट हो गया, क्यू यहाँ पे हो गया 2-1। अब आपको इससे पहले तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालिए, क्योंकि ये कहाँ पे कट कर रहा है एक्स, ये जो पहले हमको एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो आप पहले इसकी इक्वेशन बना लीजिए, वो होता है y माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 2y इक्वल टू 10। y को आप 0 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5, यानी कि t अपना निकल आया 2.5, 0। तो ये हो गया 2.5, 0। तीनों के आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो आप क्यू टी निकाल लीजिए पहले। क्यू टी कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया अंडर रूट 5/2। और टीपी आप निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसी मेथड से ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5/2। फिर क्यू टी इज टू टीपी पूछा है, तो आप क्यू टी की वैल्यू रख दीजिए, कितना हुआ। देखिए क्यू टी अगर क्यू से लेके पहला वाला पॉइंट कौन सा दिया है इसमें, पहला दिया है 4:3 4,3। तो पहला आपका हो गया 4,3 और फिर ये वाला, तो मतलब पीटी इंटू क्यू टी है यहाँ पे होना चाहिए, पीटी इंटू क्यू टी। और पीटी कितनी है, √3 और ये कितना है √5/2, तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। ये शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन थे। कोऑर्डिनेट में मतलब ये वाला काफी कैलकुलेटिव है। जो इमेज वाला है वो तो बहुत सरल था, और जो रिफ्लेक्शन वाला है वो भी काफी सरल था, जो मैंने पहले बताया। मेन चीज होती है आपको इसमें अपनी एक्स वाई एक्सिस को लोकेट करके उसमें पॉइंट लोकेट करने होते हैं, और प्लस कुछ बेसिक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 17 अगस्त के शिफ्ट 3 के मैथ्स के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मिले हैं मुझे, शिफ्ट 3 के मिले हैं, और एक इसमें शिफ्ट 2 का भी है। देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आज तीनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड जो है, जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, प्लस ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले आप एकदम रट डालिए। इसकी मैं एक पिक दे दूंगा टेलीग्राम में। अब देखिए जो भी चीजें नहीं हो पा रही हैं वीडियो में, उसकी मैं पिक दे रहा हूं आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और जो मैं जैसे अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फॉर्मूला की अभी चार्ट दिया, वो एकदम रट डालिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया था इसमें क्या, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी हुई है 19, ए भी निकालना है। इसमें देखिए शायद हिट एंड ट्रायल नहीं लग पाएगा इतनी इजीली, तो इसमें आपको डायरेक्टली a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए ये दिया हुआ है 19 a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, 1 इंटू, और ये क्या है 1 स्क्वायर माइनस 3ab। अब 3ab की वैल्यू आपको निकालनी है टोटल, तो 3ab की वैल्यू आप कितना निकाल लेंगे, ये होगा हो जाएगी -18, तो ab हो जाएगा -6। देखिए ये क्वेश्चन आया था 10% ऑफ 150% ऑफ 400। ऐसे क्वेश्चन चाहे जितने भी परसेंट लगा दे, a% ऑफ, b% ऑफ, c% ऑफ, d% ऑफ, x% ऑफ, और जाके n नंबर करेंगे तो जितने परसेंट है n से आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, वही उसका आंसर आ जाएगा। 400 है, 400 में 150 का परसेंट मतलब कि पहले 10% है, 10/100 इंटू 150/100, आंसर आ जाएगा 60। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आज मतलब तीनों शिफ्टों का अगर आप देखें तो मैथ और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल पे थी। जीके वाला जो पोर्शन है पहले वाले में टफ था, और दूसरे वाले और तीसरे वाले में थोड़ा सा ये मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट ही गया। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल फिर से मतलब किसी में एकदम से पैटर्न चेंज हो गया था, जैसे पहले वाली शिफ्ट में, बाकी सब में नहीं हुआ। आप देखिए ये क्वेश्चन आया, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। आपने देखा होगा कई बार आप मॉल वॉल में जाते हो तो लिखा रहता है कि 10% प्लस 10%, या फिर लिखा रहता है कभी कभी 50% प्लस 50%। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे ऑफ दे रहा है, ये थोड़ी ना मतलब है कि 100 रुपए की चीज आपको जीरो में दे देंगे।
इसका मतलब ये है कि पहले 100 रुपए पे आप 50 रुपए ऑफ करोगे 100 पे, फिर इसका 50% ऑफ करोगे यानी 25 पे मिलेगा। तो वैसे ही अगर आप यहां देखें तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है 10% और 20 का परसेंट का। 100 रुपए मान लो, 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपए घटे 90 आ गया। अब इस 90 का 20% और इस पे डिस्काउंट होगा यानी कि 18 रुपए और डिस्काउंट होगा, तो 10 और 18 कितना हो गया, 28 रुपए डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई थी इसमें, ए बी सी ट्रायंगल था, बी पे राइट एंगल था यानी कि 90 डिग्री था। एंगल ए की वैल्यू दी हुई है 60 और इसमें आपको सेक ए इंटू सेक सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर 90 ये है और ये ए है 60 तो ये वाला अपने आप 30 हो जाएगा। अब ये 30 हो जाएगा तो सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा 60, सेक 60 और सेक सी हो जाएगा सेक 30। दोनों की वैल्यू बस आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू वाला जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज हैं जितनी भी साइन 30 से लेके ये आप 10 तक रट लीजिए, 30, 45, 60 और आप ये कर लीजिए। और उसकी जो 10 के बाद होता है वो तो अपोजिट होता है, उसका रिवर्स होता है। तो वो आप एक बार चार्ट देख लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में कर रखा है। तो दोनों की वैल्यू अगर आप लिखेंगे 2 इंटू 2 बाई रूट 3, 4 बाई रूट 3 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए इसी से होगा, डायरेक्टली वैल्यू रखने पे हो जाएगा इसमें। फिर एक क्वेश्चन आया था कि ये इसमें देखिए रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको निकालना है कि आपको एट x इक्वल टू -1 पे रिफ्लेक्शन पॉइंट चाहिए 2, -5 का। देखिए कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है उसके लिए मैंने सुबह भी बताया था आपको कैसे रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। आपको करना क्या है कि पहले तो एक्स वाई एक्सिस आप यहां पे खींच लीजिए, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब इसमें क्या कर रहा है, एट x इक्वल टू -1, देखिए x इक्वल टू -1 कहां पे होगा, यहां पे होगा कहीं, ठीक है, ये वाली लाइन है x इक्वल टू -1 की। अब आपको कह रहा है कि इस पे आपको रिफ्लेक्शन चाहिए 2, -5 का, तो ये तो है y एक्सिस। अब देखिए वहां यहां 1 2 और फिर 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहां पे कहीं ये पॉइंट है और इसका आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, इसका रिफ्लेक्शन चाहिए। सबसे पहले पॉइंट को लोकेट करिए, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी 2 है और ये x इक्वल टू -1 है यानी कि यहां पे डिस्टेंस है 1। तो टोटल इसकी इस जो रेफरेंस वाली डिस्टेंस से दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 3 हो गई, क्योंकि 2 यहां पे है कोऑर्डिनेट और प्लस ये 1 x इक्वल टू -1 पे है, ये तो 3 हो गई टोटल इस पॉइंट की रेफरेंस वाली लाइन से डिस्टेंस। अब 3 इधर भी होना चाहिए, ठीक है, तो 3 इधर होना चाहिए। तो आप अगर यहां से देखिए रेफरेंस तो यहां पे है ना, तो -1 पहले से, 3 उसमें और जोड़ दीजिए तो -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा -5, तो वो x कोऑर्डिनेट हो गया -4 और y कोऑर्डिनेट हो गया -5। ये हो गया इसका आंसर। आप देखिए मुझे लग रहा है आप तो रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना होता है कोऑर्डिनेट में, आप डायरेक्टली x एक्सिस बनाओ, y एक्सिस बनाओ, जो लाइन आपको दी है इसमें x इक्वल टू -1 है, मान लो y इक्वल टू -1 लिखी होती तो क्या करते, तो यहां पे आप y इक्वल टू -1 लिख लेते, ये हो गई y इक्वल टू -1। इस पॉइंट को लोकेट करिए, पहले लोकेट करिए 1 2, फिर ये 1 2 3 4 5 यहां पे कहीं आया। अब इसका मान लीजिए रिफ्लेक्शन निकालना है y इक्वल टू -1 के रिफरेंस लेके, तो यहां से रिफ्लेक्शन आप लेंगे यहां पे कहीं आएगा, इस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस लाइन पे। अब देखिए इसकी और ये यहां से वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहां पे -1 है और प्लस ये -5 पे है यहाँ पे, तो यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 4, ये लाइन से डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट की 4। अब यहां से आपको 4 लानी है, तो एक तो पहले यहां तक कवर हो गई और प्लस 3 यहां पे हो गई, तो यहां पे कितना हो गया कोऑर्डिनेट, यहां पे 2, तो x तो वही सेम रहा, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 2 3। तो ऐसे कर सकते हो रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट के, बहुत सिंपल होते हैं कोऑर्डिनेट, बस थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होता है। तो ये मैथ्स के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 17 अगस्त को रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तीनों शिफ्ट के मिला के मैंने लिए हैं इसमें, और मैथ्स के भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन था कि 1 दिया था, 0.125 दिया था, 1/27 दिया था, 1/64 दिया था, और बीच में था क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया था 1/216। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 6 का क्यूब है 216, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और अगर आप नीचे मान लीजिए 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप देखें ये 0.125 को कैसे लिख सकते हैं, 1/8। अगर आपने इसको पकड़ लिया बस आपका आंसर हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन था ये। 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, तो बस 1/n का क्यूब से चल रहा है ये पूरी सीरीज। तो ये 1/4 के क्यूब के बाद क्या आएगा
1/5 का क्यूब यानी कि 1/125 आंसर होगा इसका। देखिए ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बताए, 60, 15, 100 के बाद पूछा था, तो अगर ये 25 वहां पे दिया था ऑप्शन तो 25 हो सकता है, वरना अगर और कोई ऑप्शन दिया हो तो फिर और उस हिसाब से सीरीज देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया था कि एक बंदा है कोई, वो 4 ट्रिप लेता है, 4 ट्रिप किसी भी जगह की वो स्पीड से, एक स्पीड से पूरी करता है। देखिए 60 किलोमीटर से अगर मान लीजिए उसने पूरी की 60 किलोमीटर पर आवर से, तो पहली ट्रिप में जितनी उसकी स्पीड है उससे नेक्स्ट ट्रिप में उसकी हाफ हो जाती है, फिर उससे नेक्स्ट ट्रिप में और हाफ हो जाती है, फिर उससे नेक्स्ट ट्रिप में और हाफ हो जाती है। मतलब पहली वाली स्पीड इसमें दी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4 ट्रिप लेता है, हर ट्रिप में, हर सक्सेसिव ट्रिप में उसकी स्पीड आधी हो रही है, तो मतलब पहली वाली में 60 होगी, दूसरी वाली में 30 होगी, फिर इसका आधा हो गया 15 और इसका आधा हो गया 7.5। अब इन चारों ट्रिप की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए कुछ और तो दिया नहीं हुआ है, तो ये माना जाएगा कि जो स्पीड है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो मतलब सेम कवर की और स्पीड इसकी आधी होती गई। तो आपको एवरेज निकालना है, तो डायरेक्टली आपने चारों को लिख दिया और चारों का ये एवरेज निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 28.125। एक क्वेश्चन ये आया था 20 करके दिया हुआ है 20 हैश $14.3, ठीक है। फिर दिया हुआ है 24 हैश $16.4 और 16 हैश $12.4। $12 के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ की आपको वैल्यू पॉइंट करनी है। तो अगर आप देखें इसमें ठीक से, 20 से 24 जाने में +4 हो रहा है और 24 से 16 आने में -8 हो रहा है, मतलब जितना आपका ऐड हो रहा है उससे डबल माइनस हो रहा है। वैसे ही 14 से 16 जाने में +2 हो रहा है और 16 से 12 जाने में -4 हो रहा है, फिर जितना ऐड हुआ माइनस उतने से डबल हुआ माइनस। तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, 3 से 4 में एक ऐड हुआ यानी कि -2 होगा यहाँ पे, क्योंकि डबल माइनस होगा। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 4 से -2 करेंगे तो 2 आना चाहिए आंसर इसका। फिर एक ये क्वेश्चन था कि 17@1 = 8 और 8@2 पूछा है। अब देखिए इसमें तो अगर ये इसमें ऑप्शन 3 दिया था तो 3 होना चाहिए, क्योंकि 17 - 1 हुआ 16 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर लग रहा है। वैसे ही 8 - 2 हुआ 6 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 3। फिर ये क्वेश्चन आया था कि ए बी सी है, वो इंडिविजुअली किसी वर्क को, किसी काम को मान लीजिए एक पूरा करता है 12 दिन में, बी पूरा करता है 8 दिन में, सी पूरा करता है 24 दिन में। अगर ये तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए बहुत सिंपल सा ये टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप ये याद रख सकते हैं। ए का 1 दिन का वर्क निकाल लेंगे, आप 1/12 हो गया, बी का 1 दिन का 1/8 हो गया, सी का हो गया 1/24। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क वाला। अगर तीनों लोग एक दिन में मिल गए तो 1 दिन का वर्क निकाल लीजिए, 1/12 + 1/8 + 1/24, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6/24 यानी कि 1/4। तो 1 दिन का हो गया 1/4 यानी कि पूरा वर्क कितने में होगा, 4 दिन में हो जाएगा। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। मैथ्स वाला जो थर्ड शिफ्ट का है वो भी मेरे पास आ गया, वो भी नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगी।